कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एकदम बेहतर तरीका से करेंगे। यदि आप क्लास 10 के स्टूडेंट है और आपको 2026 का बोर्ड एग्जाम देना है तो आपके लिए ये सेट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं 2025 का सेट नंबर 1 को चालू करूंगा जिसका कोड है 824CJ। ठीक है, इसके पीछे मैंने इसका 2 लेक्चर दे चुका है जिसमें हमने काफी प्रश्नों कवर किया है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। यदि आपका सपना है 95 प्लस स्कोर करने का साइंस में, तो आपको क्या करना है, 95 प्लस पूरा करना है। तो आपको बस एक ही काम करना है कि 2025 के जितने भी सेट है, सर कितने सेट है बाबू? 7 सेट है। यदि आपने इन सातों सेट को एकदम अच्छे से निकाल लिया, ये अच्छे से लगा लिया, अच्छे से याद कर लिया, तो आपका यहाँ 95 प्लस का सपना पूरा सकता है। क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में पिछले साल का पेपर भर भर के पूछा जाएगा। हर साल पूछा जाता है, चाहे 2025 का एग्जाम हो, 2024 का एग्जाम हो, पिछले साल का क्वेश्चन जरूर आता है। तो आपको क्या करना है, आपको पिछले साल का क्वेश्चन को कवर जरूर कर लेना है। ठीक है, पिछले साल के यदि आप प्रश्न कवर कर लेंगे तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग आगे वाला प्रश्न करेंगे। हमने इसमें पीछे खंडवा को स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और खंडवा में हमने आपको 21 प्रश्न, ठीक ना, 21 टोटल हल कर दिया था, 21 वाला प्रश्न हल कर दिया था। आज के वीडियो में हम लोग 22 नंबर प्रश्न कवर करेंगे। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या क्या होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, देखिए 22 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 22 नंबर प्रश्न कर रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और देखिए आपका अच्छा प्रश्न है, इसको कर लीजिएगा, 2026 में आने की संभावना है। ठीक है, कह रहा है कि एक निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब है कि ये कोई निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति है, वो 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि कोई वस्तु रख रहा है तो उसको पढ़ ले रहा है। यदि 20 सेंटीमीटर से कम होगा, ठीक है, ध्यान से, यदि 20 सेंटीमीटर से कम होगा तो उसको नहीं पढ़ पाए। थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा ये इसको मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो आपको अब क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना, तो 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ पा रहा है। इसका मतलब यदि व्यक्ति, मतलब कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर दूरी पर रख रहा है तो उसको दिखाई दे रहा है। इसका मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 20 है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों को यही दिक्कत होता है कि सर प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, यही दिक्कत होता है। ठीक है, पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूरी रखकर पढ़ने के लिए कैसा और कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, वो वस्तु को 25 सेंटीमीटर दूरी पर रख के पढ़ना चाहता है। ठीक है, जिसको यू की वस्तु, यू मतलब वस्तु दूरी कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कैसा लेंस, मतलब कैसा लेंस प्रयोग करना पड़ेगा। तो निकट दृष्टि दोष के लिए हमेशा हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग चश्मे में अवतल लेंस लगाते हैं। और उसका फोकस दूरी पूछा है, चलिए फोकस दूरी निकाल के मैं आपको बताता हूँ। एकदम आसान तरीके से समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको मैं थोड़ा साइड करता हूँ और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से आप लोग। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा देखिएगा। ठीक है, वो आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर दूरी, मतलब भी का मान कितना, वस्तु दूरी कितना दिया है? वस्तु दूरी दिया आपको माइनस का 20 सेंटीमीटर। और जब भी इस तरह का प्रश्न देगा तो उसमें चाहे वस्तु की दूरी हो चाहे प्रतिबिंब की दूरी हो, हमेशा माइनस लेना। मैं बदलता देता हूँ, जब भी मानव नेत्र से जो भी प्रश्न आएगा, ठीक है, तो आपको भी का मान भी निगेटिव लेना है और यू का मान निगेटिव लेते हैं। यू का मान कितना दिया आपको? यू का मान दिया माइनस का 25 सेंटीमीटर और एफ का मान पूछा है। बस आपको लेंस सूत्र लगाना है। लेंस सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आपका लेंस सूत्र होता है। 1/f का 1/f, भी का मान कितना दिया है? माइनस का दिया है 20 और ये हो जाएगा माइनस, और यू का माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/25। ठीक है, प्लस क्यों? देखिए एक तो सूत्र माइनस है, एक यू का मान माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और बी का मान कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, अब इस 25 को आप सॉल्व कीजिए। 1/f इक्वल टू कितना आ जाएगा? आप इसको क्या, माइनस के 25 प्लस के 20 बटा 25 में 50 हो जाएगा 500। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 5 बटा कितना आएगा? 500 काट देंगे तो कितना कट जाएगा? 100 बार में। अब आप u1/f मान कितना आ गया? 1 माइनस का 1/100। अब हमको f का मान चाहिए तो इसको उल्टा कर दीजिए, तो f ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो 100 आ जाएगा माइनस का 100 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? माइनस का 100 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा?
आंसर आ जाएगा। आशा करते हैं प्रश्न में आया हुआ है। यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप खुद भी कर सकते हैं एकदम आसान तरीका से, ठीक है। तो 1/f इक्वल टू -25 प्लस 20/500 था, तो 25 में से 20 जब क्या बचेगा 5, और 5 से काट दिए 100 बार में। अब 1/f इक्वल टू -1/100, तो यह ऊपर भेज दिए, मतलब उल्टा कर दिए, इधर भी उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यह मान कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस। कौन लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है, अगला प्रश्न दिया है कि 20 डायोप्टर क्षमता वाले, कितने डायोप्टर बाबू, 20 डायोप्टर क्षमता वाले, ठीक है, 20 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपको क्षमता दिया है, तो क्षमता किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं। तो पी जो दिया है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे फोकस दूरी का मान पूछ रहा है। तो फोकस दूरी और लेंस की क्षमता में क्या संबंध होता है, लेंस की फोकस दूरी और क्षमता में क्या संबंध होता है, तो ये होता है P इक्वल टू 1/f। क्या होता है 1/f, ठीक है। कब, जब ये मीटर में होता है, लेकिन आपको कितना दिया, सेंटीमीटर दिया ना, कहाँ सेंटीमीटर दिया, यहाँ पर डायोप्टर दिया, ठीक है। तो ये जब देखिए, जब इस एफ का मान सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर 100 लेना है, आज जब एफ का मान मीटर में होगा तो ऊपर 1 लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। पी, अब एफ का मान चाहिए ना, तो एफ को इधर ला दीजिए। एफ किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, पी आ जाएगा नीचे, ठीक है। पी आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा पी। तो एफ कितना आ जाएगा 100 पी का मान कितना दिया, पी का मान दिया 20, तो 20 25 100, तो एफ का मान कितना आ जाएगा, एफ मान यहाँ कितना आ जाएगा, एफ मान यहाँ से आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप चाहे तो इसको मीटर में निकाल सकते हैं, क्योंकि पता नहीं है कि किस में दिया, ठीक है। तो आप चाहे तो इस प्रश्न के बारे में समझ लीजिए। आपको पी का मान दिया था प्रश्न में, ठीक है, मैंने लिख दिया है। एफ का मान पूछा था, तो एक सूत्र होता है पी इक्वल टू 100/f। जब एफ किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा, तो मैंने पी को इधर भेज दिया है, सॉरी एफ किधर भेज दिया, पी को इधर बढ़ा दिया, ठीक है। तो 100 का 100, पी का मान मैंने रख दिया कितना, पी का मान मैंने कितना रखा बाबू, पी का मान रखा है 20, 20 से काट दें 20 25 100, ठीक है। आशा करते हैं प्रश्न क्लियर हो गया। बाकी आज के वीडियो में केवल 22 तक प्रश्न देता हूँ, बाकी अगले वीडियो में मैं इस 23 और 24 को कंप्लीट कर दूंगा। 23 और 24 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो मैं इसको अगले वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर